हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? आज का सेशन अपना होने वाला है ऑन द पैसेज ऑफ प्री मार्केट एनालाइज। आज अपन वन डे टाइम फ्रेम को बहुत ही बेहतरीन रूप से समझेंगे कि मार्केट के लोकेशन कौन सी है, अभी मार्केट कहाँ सर्वाइव कर रहा है, क्या मार्केट के अंदर और सप्लाई बाकी है, क्या मार्केट के अंदर और गिरावट आ सकती है, मेजर ट्रेंड लाइन कौन सी, सारी चीज अपन ब्रीफली हम लोग समझने वाले हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसे लेवल्स है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जब वनडे टाइम फ्रेम के अंदर अपन आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इन्वर्टेड एन कुछ इस तरीके से। जब अपन इन्वर्टेड एन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारी ये सप्लाई है फर्स्ट, वो सप्लाई हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हुए दिखती है, या तो 50% या 100%। यस और नो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे क्रैक करते हैं कि इसकी क्या रीजन है, हमको कितना यहाँ पर सप्लाई मिल पा रहा है। देन अपन इसके इनर पार्ट को समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन सप्लाई कैलकुलेट करने वाले हैं इन वन डे टाइम फ्रेम। बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन रूप से समझना है, ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना। देखो, यहाँ से यहाँ तक कि अपने पास एक वैलिड सप्लाई है। यस और नो? ये सप्लाई हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास दो रीजन निकलेंगे। पहला रीजन हमारे पास निकलेगा 100% एरिया, 50% एरिया कुछ इस तरीके से। दूसरा एरिया हमारे पास निकलेगा 100% इसका। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर 22,000 का मेन लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल अपन यहाँ पर देख सकते हैं, 22,000 का लेवल। समझो मेरी बात को, 22,000 का, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम के, तो जब बड़ा पैटर्न अपन समझ रहे, बड़े इन्वर्टेड एन को समझ रहे हैं उस टाइम पे। अब अपन यहाँ पर समझते छोटे इन्वर्टेड एन पैटर्न को समझेंगे यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं आप, जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से छोटे एन पैटर्न्स को अपन समझेंगे। यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है वो सप्लाई आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और यहाँ की जो सप्लाई है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस छोटे एन पैटर्न्स को अपन कैप्चर करेंगे और समझेंगे कैसे मार्केट अपने आप को यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। यस और नो? तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कि हमारे पास ये जो सप्लाई है वो सप्लाई हमको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिली। यस और नो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से हमको ये एरिया देखने को मिला है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब ये वाला यहाँ से लगाकर ये तो कैप्चर हो गया। अब ये जो सप्लाई हमारे पास है, इस सप्लाई को अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। समझो मेरी बात को, मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से समझो। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सीख रहे हैं यहाँ पर अपन मार्केट का। कुछ इस तरीके से हमारे पास इस इन्वर्टेड एन की इतनी सप्लाई है, वो सप्लाई अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेवल्स निकलेंगे अपने पास। समझना मेरी बात को कुछ इस तरीके से। ओके, सो पहला एरिया हमारे पास निकलेगा 50% एरिया, कुछ इस तरीके से। और हमारा दूसरा एरिया निकलेगा यहाँ से ये 100% एरिया। आप समझ सकते हो कितने प्रॉपरली ये एरिया काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो समझो मेरी बात को, जब जब भी ऐसा मार्केट आया और यहीं से देखो एक रिजेक्शन मिली, यहाँ पर एक क्लोजिंग मिली, देन मार्केट के अंदर वापस से गिरावट, यानी कि हमारे पास एक एरिया ये वाला पेंडिंग पड़ा। जब इस एरिया को भी मार्केट देता है तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया। आप समझो मेरी बात को। सो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अपनी 50% ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर चुकी है। जैसा कि मैंने अर्ली आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लेवल्स पेंडिंग है, और जब तक ये लेवल्स नहीं होंगे मैं मार्केट के अंदर बुलिश नहीं हूँ। एक्जैक्टली कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने अपनी सप्लाई को दी 50%। अब यहाँ से मार्केट अपने आप को उठाता है तो मैं मार्केट के साथ हूँ, और मार्केट के अंदर और भी गिरावट आती है तो अपने पास यहाँ पर ये कुछ लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये मेजर की लेवल्स है वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। ये आपको समझना होगा कि कैसे मार्केट अपने आप को आउट परफॉर्म कर रही है और कौन कौन से मेजर लेवल है, ठीक है। ये तो अपन ने कुछ बात कर ली मेजर लेवल्स की विद द कॉन्सेप्ट यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पर एक और चीज अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि है मेजर ट्रेंड लाइन। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेवल है अपने पास। अभी यहाँ पर आपको बुलिश साइड जाना है, तो जब तक ये मेजर ट्रेंड लाइन नहीं टूटती हो, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता हो, तब तक बुलिश सेंटीमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा, इस लेवल के टूटने का वेट करना होगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर बुलिश साइड मेरी यहाँ से तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पर इस लेवल को टूटने दो, इस मेजर ट्रेंड लाइन को MT, इसको टूटने दो एक बार के लिए, देन उसके बाद अपन कुछ देखेंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तीनों के तीनों सिमिलर है, तीनों के तीनों सिमिलर है, देखो आप इसको। और जब ये स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर भी टूटा तो वी हैव एन माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड के अंदर था अब वो अप ट्रेंड के अंदर अपने आप को शिफ्ट करने जा रहा है, अपने आप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, और ये हमारे लिए एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। यस और नो? सो आई होप आपको यहाँ पर वन डे
टाइम फ्रेम की कैंडल्स आपको और इसका स्ट्रक्चर एनालाइज आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आने वाले टाइम के अंदर अपने को क्या करना और मेजर लेवल्स कौन से हैं अपने पास। ओके, अब अपन स्विच करने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पर अपन चीजों को और भी समझेंगे फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और मार्केट क्या बताना चाह रहा है। यस और नो? ओके, सो यहाँ पर मैं ये सारी लेवल्स अभी डिलीट कर रहा हूँ, है ना। ओके, अब अपन यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम को समझने वाले हैं। ओके, क्लियर भी है, कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। ओके, एग्जैक्टली। तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपने आप को गिराया विथ हैंड पैटर्न ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है वो सप्लाई हमको यहाँ पर देखने को मिली है। यस और नो? तो बहुत ही बेहतरीन रूप से ये मार्केट काम किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ की लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है कल के दिन के लिए, जो कि मेजर काम करेंगे अपने लिए। समझो मेरी बात को। देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा द कॉन्सेप्ट एस एंड आर, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ। पहला तो हमारा मेजर एक एरिया होगा ये वाला, यानी कि अब मार्केट को डाउन ट्रेंड की ओर जाना है तो पहले तो ये जो हमारे पास लेवल है इसको टूटना होगा, कुछ इस तरीके से। इसके नीचे निकलता है तो फिर अपन यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। इसके पहले आपको बुलिश साइड नहीं जाना जब तक ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर और ये लेवल नहीं टूटता, यानी कि जो फ्राइडे का जो डे लो है वो ना टूटे। एक बार के लिए वो टूटता है देन वी विल डिसाइड, इसके बाद अपन कुछ देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं उसका की लेवल आपको समझा दूंगा। और कुछ इस तरीके से एक हमारे पास एक एरिया है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इफ आप टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेटेड रहेंगे तो ये कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इफ ये मार्केट अपने इस बॉक्स के अंदर निकल जाता है तो अपने पास हाईली परसेंटेज है कि जो इसका हाई है उसको इजीली टच कर सकता है, बट उसके लिए हमारे पास एक मेजर एक रेड लाइन है हमारे पास, इसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं मार्केट के अंदर हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम अपन कैप्चर कर सकते हैं, तो ये बॉक्स अपने लिए मेजर रहेगा, बॉक्स हमारे लिए मेजर रहेगा। ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा सा मिनिमाइज करना तो अपन इस बॉक्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं इजिली, कुछ इस तरीके से। ये हमारे लिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आपके लिए सबके लिए बेस्ट रहेगा। ये बॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा ये बॉक्स, समझे मेरी बात को। तो इफ मार्केट इसके अंदर निकलता है तो फिर अपना पहला टारगेट इसको ले सकते हैं, इसके हाई को, देन उसके बाद ये हमारा जो दूसरा टारगेट है उसको अपन ले सकते हैं इजीली। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अभी जब डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो कुछ मार्केट इस तरीके से उठा रहा है, यानी कि यहाँ की जो डिमांड है वो डिमांड हमको यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ से फिर एक इन्वर्टेड एंड पैटर्न बना, यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है वो सप्लाई हमको यहाँ पर देखने को मिली है। आप समझे मेरी बात को, किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यानी कि मार्केट ने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, अपने पहले स्विंग को तोड़ दिया। हियर वी गोट एन माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट अपने आप को यहाँ से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। और जब माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है तो दूसरा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कुछ हमारे पास ये वाला है, दूसरा स्विंग, देन तीसरा स्विंग ये वाला। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टारगेट्स रहेंगे, पहला देन दूसरा फॉर अपसाइड मोमेंटम। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कैसे अपन समझ रहे हैं इन चीजों को। मैंने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझाया, एस एंड आर के बारे में मैं समझा रहा हूँ, जो जो भी अपने पास की लेवल से, जो मेजर लेवल से अपने पास, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर तो देख सकते हैं, तो ये एक मेजर मेजर ही है अपने पास, ये देखो ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे लिए मेजर है। और हम प्रीवियस में जाते तो इतना पीछे जाके मतलब नहीं है, एक बार के लिए लेवल टूटेगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर सप्लाई है इसी सप्लाई को अपन कैलकुलेट करेंगे इफ मार्केट इसके नीचे निकलता है। किसके नीचे? इफ मार्केट इसके नीचे निकलता है तो जो वैलिड सप्लाई होगी कल के दिन के अंदर वो उसको अपन लगाएंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाना है, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट डालता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन वहां पर शेयर करता हूँ। तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाइए। और इफ आपको ये एनालाइज अच्छा लगा कि कैसे अपन इस निफ्टी 50 को क्रैक कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए प्लीज। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस, है ना। सो आज का सेशन अपन यहीं पर रखते हैं और एंड। ओके।